2 बहू ही वो ताना मरी है, वो मेरा छोटा बेटा उसी का शादी अब वो करने बेटी वो उनकी लड़की जो उनकी है वो अपने लड़की को मार दिए और रात सुबह उसको दफना भी दिए। हम लोग अगर ये पुलिस को फोन कर देते नहीं, पर आपने कोई पुण्य किया था, उस पुण्य के कारण भगवान ने आपको इतने दिन के लिए 25 साल तक आपको भगवान ने पुत्र का सुख दिया। आपकी केवल एक बेटी ही थी आपके भाग्य में, पर भगवान ने 25 साल के लिए एक बेटा भी दिया और बुला लिया वापस के 25 साल पूरे हो गए। अब जो बेटी है और उसके बच्चे हैं, उसका जो पहला बेटा है, उस बेटे से आपका सारा कार्य होगा आगे का। अब आपने कहा कि हम जीवित कैसे रहें, तो जिनके बच्चे नहीं हैं, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, क्या वो जीवित नहीं हैं? ये संसार में आपका जन्म बेटा बेटी पाने हुआ ही नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी का तो कोई बेटा ही नहीं था, मीराबाई की तो कोई बेटा ही नहीं था। वो बेटा के लिए तो रोई नहीं, वो भगवान के लिए रोई। ये जीवन बेटा बेटी को पाने नहीं मिला, आपका जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए बची हुई श्वासें भगवान के नाम समर्पित कर दो, बचा हुआ जीवन भगवान को दे दो। बेटा जो लोक है, कोई पहले कोई बाद में, जाना तो सबको ही है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जितने आंसू बेटे के लिए आपने बहाए, इतने आंसू कभी भगवान के लिए बहाए हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे? मेरी इच्छा वो तो मिल यही गए। है, मेरी इच्छा यदि तो ये है कि उसके प्रति आंसू बहाए। यदि भगवान आपको मिल गए तो फिर किस बेटे की क्या जरूरत है? भगवान मिल गए तो सब मिल गए। भगवान नहीं मिले तो 4 बेटे भी मिल जाएं और 10 बेटे भी मिल जाएं तो सबको पाके, आज समाज में वो लोग भी तो हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, पर 4 बेटे पाके भी क्या पाया? ईश्वर को जिसने नहीं पाया वो 100 बेटे पाके भी क्या पाया? इसलिए ये मानव जीवन तब सफल होता है जब इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए, जब ये मन भगवान में लग जाए। राधे राधे गुरुजी। मैं ये बोल रही हूँ, भगवान को जब रखना ही नहीं था बेटा तो देना ही नहीं था। एक बेटी थी, ठीक थी। हाँ। ऐसा दुख 26 साल तक मैंने बाड़ा बोसा। हाँ। इतना बड़ा किया, एकदम ऐसा हो गया हमारे साथ। 26 साल तक तो आप खुश थी ना बेटे के साथ? हाँ जी। तो यदि आपके बेटा ना होता ना तो भी आप ये अभी कह रही हो कि बेटी से हम खुश थे, पर बेटी से कैसे खुश थे आप? आपको इच्छा थी कि एक बेटा और हो जाए, एक बेटा और चाहिए, तो ईश्वर ने दे दिया। आप क्यों झूठ बोल रही हो कि हमें तो बेटा क्यों दिया भगवान? आपने तो मांगा था बेटा। मांगा था, लेकिन थोड़ा सुख तो और देखते, थोड़ी और जिंदगी उम्र नहीं, देते जितना दिया क्या उसका कभी आपने धन्यवाद? जब बेटा था तब क्या ईश्वर का धन्यवाद दिया था कि हे भगवान तूने इतना कुछ दिया, इसका धन्यवाद? जितनी शिकायतें आज हैं ईश्वर से, क्या इतना धन्यवाद तब था जब बेटा था? हमारी विडंबना तो देखो कि हम जब सब होता है तो ईश्वर का एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते, और जब नहीं होता तो शिकायत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपके दुख से बिल्कुल दुखी हूँ कि आपका जवान बेटा चला गया, बहुत मुझे भी कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं ईश्वर की ओर से बोल रहा हूँ कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण ये ईश्वर के हाथ में तो है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म से, अच्छे बुरे कर्म के कारण इस धरती पे आता है और अपने कर्मों का भाग भोग करके इस धरती से चला जाता है। महाराज जी, हम इतने पूजा पाठ करते हैं, मेरे बच्चे भी दोनों बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये जवाई हैं, दोहिता दोहिती हैं, सब पूजा पाठ आप करते हैं मेरी माँ, इसलिए तो तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में पुत्र सुख था ही नहीं। तुम पूजा करती हो इसलिए तो 25 साल के लिए तुम्हें ईश्वर ने दिया, तुम्हारे पुण्य के बल पर ही तो ईश्वर ने तुम्हें दिया। और अब बेटी है, बेटी के बच्चे हैं, बेटी का घर सुख से भरा हुआ है, तो ये आपके पुण्य से ही तो है ना। महाराज जी, 1 महीने पहले रिश्ता हुआ, मंगनी करके आए, इतने अच्छा भगवान ने पहले उस लड़की ने क्या किया, उसको इतना दुख हुआ। 2.5 साल हो गए, वो भी ऐसे बैठी है, वो भी कुछ नहीं करती, बोले ऐसा लड़का मेरे को मिलता नहीं, मैं शादी नहीं करती। अभी विवाह नहीं हुआ उसका? उस लड़की का नहीं हुआ। मतलब लड़के का विवाह नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो लड़की से बोलो ना विवाह कर ले। वो कहती है ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। और देखो महाराज जी, कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हरिद्वार जा रहा था नहाने के लिए,
कुछ नहीं हुआ, डिवाइडर से थोड़ी बाइक जैसे वो हो गई, मोड़ रहा था तो फिर हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगी और कुछ भी नहीं। मौत अपना बहाना ढूंढती है हाँ मेरी बस माँ। ऐसा ही हुआ, कुछ बहाना ऐसा ढूंढा। अब आपको रोना नहीं चाहिए। अब जो ईश्वर ने जो हुआ है वो हो चुका है, उससे आप और हम बदल नहीं सकते। लेकिन भगवान का चिंतन करके आप अपने बचे हुए समय को सार्थक कर सकते हैं, सुधार लो। ये जीवन जो आपको मिला है ना मेरी माँ, मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बेटी बेटा तो देखो ऐसा है, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं, लेकिन ये शरीर जो है ना, ये भगवान की आराधना के लिए मिलता है, मानो इस बात को। ये भी तो रोती है, मेरे भाई नहीं, सारे त्योहार पे भाई याद आता है। कोई बात नहीं, सब होता है वो। रोने से क्या मिलेगा? रोते कौन है? अज्ञानी। अज्ञान ही तो आपको रुलाता है, ज्ञान कहाँ रुलाता है। इसलिए तो कहते हैं थोड़ा ज्ञान की रोशनी की तरफ आओ। संसार में रहना बुरा नहीं है, कथा में हम यही तो दिन रात समझाते हैं कि संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपना बना लेना बुरा है। हमने सोचा भगवान ने फिर बेटा देगा, ये दोती हुई थी, मैं लड़का होगा, कमल वापस आएगा, है वो भी फिर लड़की दे दी। नहीं तो बेटा है तो पहले से इसके पास। हाँ ये है ध्रुव। फिर खड़ा हो बेटा। ऐसा क्यों आप सोचते हो फिर वापस आएगा? ये है ऑलरेडी आपके पास बेटा, ठीक है।